नमस्कार साथियों, हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जो हमारा होने वाला है थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो हम चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं कि नहीं। ये जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हमारे पिछले कुछ सालों में सवाल आ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे हम कुछ सवाल को एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं, कि आने वाले एग्जाम में क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल है, कहाँ गया, ठीक है। पहला सवाल है क्या IUD स्टैंड फॉर, ये सवाल आप लोग देख सकते हो, इसी साल का है है कि नहीं, इस साल का है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, इंटर यूनिट डिवाइस नहीं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, हाँ ये होता है इसका फुल फॉर्म, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है। ठीक है, सबको जरा ध्यान से याद रखना होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसमें क्या समझाना है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 जो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मतलब कि वो मेडिसिन का नाम बताना, मतलब वो क्या चीज है, वो जो पिल है ना, उससे होता क्या है कि नहीं, इसमें हम ध्यान देते हैं कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, एक ऑक्सोटॉक्सिन है, ऑक्सीटॉक्सिन है, और हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोडक्टिन है और रिलैक्सिन। इसमें से होता क्या है, तो हम जरा ध्यान देंगे कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, वो प्रोजेस्टेरोन को करता है टारगेट, है कि नहीं। इसमें क्या हो जाता है कि जब कोई पार्टनर जब आ जाते हैं अपने रिलेशनशिप में ना, तो उस टाइम क्या करता है, ये हार्मोन को बनने से रोकता है, या फिर ये कह लेते हैं कि इसमें जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वहां तक ओभम तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है ना, हम ये ध्यान देंगे। हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शंस आते हैं थोड़ा उस बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, प्रोडक्टिन क्या होता है, रिलैक्सिन क्या होता है कि नहीं, तो बहुत कम समय में हम क्या करते हैं, इसको बात कर लेते हैं ना। ऑक्सीटॉक्सिन ये हार्मोन होता है जिसमें लव हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, बेबी जो इन्फेंट में बेबी पल रहा होता है ना यूट्रस के अंदर, वो बेबी और मदर के बीच में लव का कनेक्शन या फिर दोनों का टेक केयर करने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है। एक क्या होता है, प्रोलैक्टिन, ये क्या होता है ना, मिल्क को बनाने में हेल्प करता है। चौथा क्या होता है, रिलैक्सिन, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन यानी कि आरामदायक हार्मोन है, जो क्या करता है, रिलैक्स में फील कराता है कि नहीं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ना। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड है। जो हम देखे थे ना फर्स्ट में IUDS, वो बर्थ कंट्रोल का एक मेथड होता है, ठीक है ना, जो हमारा ऑप्शन सी हो जाने वाला है। सवाल आता है कि सर ये ABD क्या है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट अपने बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं, इसका एक समझ लो कि टेक्निक होता है जिसके द्वारा वो अपने संतान को जन्म दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जिप्ट, इसमें क्या होता है कि जायगोट है कि नहीं, इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब, उसमें क्या होता है, जायगोट को बना करके, मतलब कि स्पर्म और ओवम को बॉडी के बाहर ही जायगोट बना करके फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एक होता है आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होता है ना, मतलब ये दोनों का जो काम होता है, इसी टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड यूज फॉर, मानी कि एमनियोसेंटेसिस जो मेथड है वो किस चीज के लिए होता है, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन इसका आजकल लोग गलत उपयोग भी करते हैं, और जानते हैं कैसे। ये मेथड करता है क्या ना, डिटेक्ट करता है जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न बेबी, मतलब हम समझते हैं इस प्रकार से, अगर कोई बेबी पल रहा होता है, ठीक है ना, अगर कोई बेबी पल रहा होता है, तो यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, इन सॉरी हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे क्या होता है, इसको निकालते हैं बाहर सिरिंज से, उसको चेक करते हैं, लैब में जाके चेक करते हैं कि क्यों इसमें कोई डिजीज तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, ये काफी समय से लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि जो बेबी है मेल है कि फीमेल है, इसका ये गलत उपयोग करते हैं। इस चीज के लिए नहीं बनाया गया था टेक्निक, बनाया गया था किस लिए, डिजीज को चेक करने के लिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए बनाया गया था। कौन सा प्रोसेस, कौन सा टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस। बाकी हम देख लेते हैं आगे सवाल क्या है, ठीक है। तो याद रहे हमारा क्वेश्चन जो हमारा ये है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सवाल चलते हैं आगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन सा बीमारी है जो STD का एक टाइप है कि मतलब एग्जाम्पल है। तो याद रहे, कोलेरा नहीं होता है, ये गंदा खाना पानी पीने से हो जाता है, सी ये वाला ऑप्शन बी,
साइफिलिस ये होता है बीमारी हमारा एसजीडी का। टाइफाइड तो बुखार है, सबको पता होगा। और एलिफेंटियासिस क्या होता है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केरियासिस। नहीं वो तो अलग हो गया ना। इसमें क्या होता है ना कि पाँव फूल जाता है कि मोटा हो जाता है पाँव। इसका एक होता है वॉशरेरियासिस, एक बैक्टीरिया होता है जो मतलब गंदा भी खाने से हो जाता है कि नहीं। अगला बात क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये जो CDR है वो कहाँ पे लोकेटेड है, याद रहे लखनऊ NCERT बुक में आराम से मिल जाएगा, बच्चे अगर एक बार पढ़ ले तो याद करने में काफी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा ये आज का आखिरी सवाल, और समझ लो कि मजेदार सवाल है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सवाल 18 में पूछा गया था। क्या है, एड्स होगा, पोलियो, एलिफेंटियासिस या ट्यूबरकुलोसिस। तो सबको पता है एड्स से होता है कि नहीं। एड्स कैसे होता है, HIV के कारण। HIV जो वायरस होता है ना, उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हो जाने से क्या होता है हमारा, मतलब उसकी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इसका कोई क्योर भी नहीं आया है कि नहीं। चलो आज का सवाल इतना रहता है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।